क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में क्लास 12th का जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 2 जो है डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने इसका एपिसोड नंबर 1 जो चैप्टर 1 है इसका अगर वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके उसे जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। राइट, तो आज मैं आपको लेके चलूं चैप्टर नंबर 2 आपका जो की है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। राइट, इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक। मैंने आपको वहां पे 3 तरीके से समझाया था लास्ट एपिसोड में कि हमारी इकोनॉमी बिफोर 1947, एक 1947 टू 1990 और 1991 से लेकर अब तक टिल नाउ। राइट, तो मैंने ये लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका था। तो आज मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990, जो कि चैप्टर नंबर 2 आपका रहने वाला है। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी इकोनॉमिक या किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो क्या होता है। राइट, तो आपको इसमें समझाने वाला हूं। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं और इसकी पीपीटी फॉर्मेट या आपको वर्ड की जो फाइल आपको प्रोवाइड अगर आपको चाहिए हो तो हम आपको इसको इंस्टाग्राम के थ्रू या हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे। राइट, तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द सिस्टम बाय विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कोई भी ऐसा सिस्टम जिससे कि आप किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम या जिसे सेंट्रल प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है उसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दैट इज योर इकोनॉमिक सिस्टम। राइट, जैसे अगर मैं बात करूं आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो आपको क्लास 11th में भी आप लोगों ने समझा होगा और आपको मे भी आपको पता हो। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 मेन प्रॉब्लम होती है। जैसे वेरी फर्स्ट आपके सामने बताऊं तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। राइट, सेकंड होगा आपका हाउ टू प्रोड्यूस, उसे कैसे प्रोड्यूस करें। और थर्ड होगा आपका फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए उसे प्रोड्यूस करें। फर्स्ट होगा आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। सेकंड होगा आपका हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। और हुम टू प्रोड्यूस मतलब किन लोगों के लिए या किसके लिए हम उसे प्रोड्यूस करें। राइट, तो इसको मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आपके सामने में एक लोगो मैंने बना के रखा हुआ है, होप सो कि आप लोग इसे जानते होंगे। ये एप्पल जो है ये इसका लोगो है और इसके थ्रू मैं आपको किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करूंगा। जब जो आपका एप्पल के सीईओ फाउंडर जो थे उनके माइंड में जब बिजनेस करने का आइडिया आया होगा तो सबसे पहले उनके सामने 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आई होंगी। जैसे वेरी फर्स्ट अगर मैं बात करूं आपका तो उनके माइंड में आया होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या मैं प्रोडक्शन करूं या क्या हम बनाएं। राइट, सेकंड उनके माइंड में क्वेश्चन आया होगा हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे बनाऊं। और थर्ड जो प्रॉब्लम उनके माइंड में आई होगी या थर्ड क्वेश्चन जो उनके माइंड में आया होगा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मैं इस प्रोडक्ट को किसके लिए बनाऊं। तो सबसे पहले उनके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जो एप्पल कंपनी के सीईओ फाउंडर हैं उनके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैं क्या बनाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप्स वगैरह ये सब चीजें प्रोड्यूस करेंगे हम। राइट, नेक्स्ट है आपका कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो 2 चीजें हो सकती है, या तो आप लेबर से प्रोडक्शन कर सकते हैं या आप मशीनरी या कैपिटल की थ्रू से या कैपिटल के प्रोसेस से या मशीनरी के प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इनके माइंड में जब क्वेश्चन आया होगा हाउ टू प्रोड्यूस तो अब इन्होंने सोचा होगा कि हम क्या बनाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, टैबलेट, लैपटॉप, ठीक है, ये सब हम प्रोड्यूस करेंगे। राइट, फिर उनके माइंड में क्वेश्चन आएगा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे इसको बनाएंगे, बाय लेबर या मशीनरी। राइट, तो इनके माइंड में जब क्वेश्चन आया कि लेबर से बनाएं या मशीनरी से बनाएं तो इन्होंने ऑप्ट किया आपका मशीनरी से बनाएंगे, क्योंकि जो आपका एप्पल जो यूज करता है ये iOS वर्जन जो है आपका या टैबलेट का जो वर्जन होता है या एप्पल का फोन का जो वर्जन होता है iOS वर्जन होता है और ये एक सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी मानी जाती है जिसको कि मशीन मेड टेक्निक से बनाया जाता है। ऑलमोस्ट आजकल हर कोई फोन मशीन मेड टेक्निक से बनते हैं, तो ये भी यहाँ पे क्या है आपका मशीन मेड टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की, ना कि लेबर इंटेंसिव। राइट,
फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। जैसे आप देखते हैं कि एप्पल ऑलमोस्ट वही लोग परचेज करते हैं जो थोड़ा अमीर होते हैं, ठीक है, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जिनकी जो इनकम है बहुत अच्छी खासी होती है, जिनको स्टेटस सिंबल अपना मेंटेन करना होता है, वो लोग उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो क्या उनके माइंड में जब क्वेश्चन आया होगा कि मैं अपना एप्पल का फोन किस लोगों के लिए या किन लोगों के लिए या सोसाइटी के किस पार्ट के लिए बनाऊं, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि हम जो बनाएंगे अमीर लोगों के लिए बनाएंगे, या रिच फैमिलीज के लिए, या हाई लेवल इनकम ग्रुप वाले पीपल्स के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इनको तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया और फाइनली इन्होंने सेटअप किया एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपका क्या होता है। सबसे पहले तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो आपका मोबाइल फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स वगैरह, फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि हाउ टू प्रोड्यूस, तो उन्होंने आंसर उनको मिल गया कि हम मशीन से बनाएंगे। और लास्ट में उनका था कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया जिसका आंसर उन्हें मिल गया कि हम किससे बनाएंगे, मशीन टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, या अपने रिच फैमिली के लिए बनाएंगे, जो हाई लेवल इनकम ग्रुप है उन लोगों के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ऐसे ही एक इकोनॉमी को, अपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या अपनी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तीन चीजों का आंसर ढूंढना पड़ता है। पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हम बनाएंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, लेबर लगा के बनाएंगे या आपका कैपिटल इंटेंसिव होगा, और लास्ट होगा होम टू प्रोड्यूस, अमीर गरीब मिडिल क्लास किस उसके लिए बनाएंगे। तो ये आपके माइंड में सेकंड क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन आता है, राइट। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। तो सेम यही प्रॉब्लम इकोनॉमी के साथ में भी आती है। इस एग्जांपल के थ्रू आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जनरली मैं इकोनॉमी की अगर बात करूं, एक ऐसा क्राइटेरिया या ऐसा एरिया जिसके अंदर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द इकोनॉमी। और वो इकोनॉमी कितने टाइप से होती है, ये जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। वेरी फर्स्ट इज आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी, और लास्ट में आपका आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो वो इकोनॉमी जिसमें कि केवल आपका क्या, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, केवल प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चीजों को ओन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, राइट। आपको बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे समझा रखा है, आप ऐसे ही चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट के लिए, राइट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने की जितने भी मीन्स होते हैं उसको या तो वो ओन कर रहे हो, ओन मतलब खुद से अपने पास रखे हुए हैं उन्होंने, या सेकंड है आपका कंट्रोल कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, और लास्ट में आपका आता है ऑपरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक 3 चीजें आपके सामने है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा 3 बातें ध्यान में रखी जाती हैं, 3 चीजें की जाती हैं। एक तो वो अपने रिसोर्सेज को, जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होते हैं उसको ओन करता है, सेकंड है कंट्रोल करता है, और थर्ड है आपका उसको ऑपरेट करता है। अगर किसी भी इकोनॉमी में ये सब प्राइवेट सेक्टर के लोगों के द्वारा किया जा रहा हो तो ऐसी इकोनॉमी को आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जाना जाएंगे या कैपिटल इकोनॉमी कहा जाएगा, राइट। सेकंड है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट। ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा या पब्लिक सेक्टर के द्वारा इसको अगर कंट्रोल, ओन और मैनेज किया जाएगा तो ये आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। कैसी इकोनॉमी बन जाएगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और नेक्स्ट आएगा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है उसको ओन, कंट्रोल और मैनेज अगर कोई प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके अगर कर रहे होंगे तो ऐसी इकोनॉमी को आप मिक्स इकोनॉमी कहेंगे। और इंडिया का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो इंडिया की जो इकोनॉमी है ये एक टाइप की मिक्स इकोनॉमी है, राइट। तो होप सो कि आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ आए होंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। वेरी फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी, और लास्ट वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में केवल प्राइवेट सेक्टर जो होता है किसी भी कंट्री का, वो चीजों को, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, और लास्ट में उसको ऑपरेट करता है, राइट। सेकंड है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें केवल पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, चीजों को, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, कंट्रोल करता है और उसको मैनेज करता है, राइट। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला मिक्स इकोनॉमी। इसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों सेक्टर पब्लिक प्लस प्राइवेट अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसे मिक्स इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहाँ पे आपको एक नया टॉपिक समझने के लिए मिलेगा जो है आपका इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। देखिए इंडिया को जब आजाद हो गया था भारत 1947 में, तो उसके बाद से एक मेजर प्रॉब्लम जो थी वो यहाँ के जो लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर, उनके सामने में आई थी
कि जो वो अपनी इंडियन इकोनॉमी है इसको कैसे गवर्न करेंगे या कैसे इसको चलाएंगे, तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का उनको आंसर देना था कि हम कौन से इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे या कौन सी इकोनॉमी की पॉलिसी को, ये जो हमें 3 इकोनॉमी बताई उनको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों का मानना था कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करेंगे। सेकंड, कुछ लोगों का मानना था कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करेंगे। कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हुआ दोनों के बीच में, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारे सर्वेज हुए और दैट्स फाइनली हमें एक डिसीजन मिला और फाइनली सबने एक कंक्लूजन निकाला कि ना ही हम, क्योंकि एक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ना ही हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को अच्छे तरीके से मतलब मैनेज कर पाएंगे क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, ना ही यहाँ पे कैपिटलिस्ट ढंग से चल पाएगा। तो एक काम करते हैं, एक बीच का रास्ता निकालते हैं और हम एक मिक्स इकोनॉमी को क्रिएट करते हैं जिसमें कि हमारा दोनों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों तरीके के लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और हमारी जो इंडियन डेमोक्रेटिक इकोनॉमी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो बहुत अच्छे तरीके से गवर्न हो पाएगी। राइट, होप सो कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इंडिया में जो इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करी गई दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है या इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। राइट, यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा, इन इंडिया द मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने डिस्कशन करने के बाद निकाला कि आप हम अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको कैसे चलाएंगे, मिक्स इकोनॉमी के तौर पे चलाएंगे। राइट, अब यहाँ पे इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ये एक छोटा सा चार्ट दिया, आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आपके सामने अगर बात करूं तो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इकोनॉमिक प्लानिंग। राइट, अगर मैं बात करूं आपका इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है या इकोनॉमिक किसी भी कंट्री के द्वारा जो इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जाता है, तो उसके अंदर देश का डेवलपमेंट करने के लिए आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, या किसी भी देश को डेवलप बनाने के लिए बहुत सारी छोटी प्लानिंग या बहुत बड़े लेवल पे सोचना पड़ता है। तो उसके लिए जो मस्ट होता है वो है आपका प्लानिंग, या किसी भी काम को करने से पहले सोचना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही किसी भी इकोनॉमी को या किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए आपका प्लानिंग इज वेरी मस्ट। राइट, तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक जो प्लानिंग है, अगर मैं आपसे बात करूँ सबसे पहले, तो इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज द मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब कह रहा है कि आपका एक डिसीजन मेकिंग की पॉलिसी को अडॉप्ट करना जिसमें कि हाउ, whom टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस का आंसर आपको देना पड़ेगा और उसका आंसर निकालना पड़ेगा। और बाय द conclusive decisions of the determinants authority on the basis of economic survey। आप इकोनॉमिक सर्वे करके अपनी कंट्री या जो भी इकोनॉमी आपकी है उसके अंदर में इकोनॉमिक सर्वे करवा करके ये आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। इसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा कैसे, सर्वे करवा के। और ये सर्वे कौन करवाएगा, जो भी इकोनॉमिक अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट की, जैसे CSO या NSSO, ये आपका बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो कि सर्वे करती हैं। तो इनके थ्रू आप क्या करवाते हैं, जनरल पब्लिक से सर्वे करवा के फाइनली डिसीजन लेते हैं कि हमको कौन सी चीज के लिए प्लानिंग करनी है। तो ये वेरी मस्ट होता है। राइट, नेक्स्ट है आपका आफ्टर एडॉप्टिंग द मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम का जो मिक्स रूप है वो एडॉप्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था हमारे लिए वो था कि रिवाइव द पुअर्स। इंडिया में जो लोग पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको रिवाइव करना। रिवाइव मतलब उनको अमीर बनाने की कोशिश करना, या बैकवर्ड एंड स्ट्रिंजेंट इकोनॉमी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। हमारे जो ब्रिटिशर्स जो हमारे पे राज करके गए थे, उन्होंने हमें एक गरीब अर्थव्यवस्था, एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था और एक लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था वो यहाँ पे छोड़ के गए थे, जिसका कि कोई मोटिव था नहीं और मतलब हमें पूरा कंगाल करके यहाँ से गए हुए थे। तो इंडिया के जो लीडर्स थे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि इस इकोनॉमी को वापस पटरी पे कैसे लेके आया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग उन्होंने करने की सोची, और जो कि आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस 1948 उन्होंने एक एडॉप्शन किया, इसको पॉलिसी को आजमाया, रिजोल्यूशन लेकर आए 1948 में, और बाद में इसको एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए उनके बेसिस पे हमारे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को अथॉरिटी प्रोवाइड की गई कि आप डिसीजन अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए आप डिसीजन ले सकते हैं। राइट, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कमिटी उन्होंने बनाई, या उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नीति आयोग, जो कि कब बनाया गया था, 1950 में, नीति आयोग। और इसका करंट जो नेम है वो आपका प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, प्लानिंग कमीशन, जो कि इसका न्यू नेम है। और ये आपका क्या करता है, इंडिया में प्लानिंग मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक प्लानिंग को करने में हेल्प करता है, मतलब यही सारी पॉलिसी डिसाइड करता है। राइट, तो इसका जो है
नीति आयोग जो है, एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में फ्रेम कर सकता है कि नीति आयोग का नाम प्लानिंग कमीशन कब रखा गया, या आपका नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन है उसका पुराना नाम क्या था, या जो नीति आयोग था उसका नया नाम क्या था। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर सकता है। इसके लिए मैं एमसीक्यू बुक्स जो है बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, तो आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप द प्लानिंग पीरियड्स फॉर 5 ईयर। देखो किसी भी चीज को प्लान करने के लिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारी है, इतना बड़ा देश हमारा है, तो उसमें कोई भी चीज सेट करने के लिए, कोई भी पॉलिसी लेके आने के लिए बहुत आसान नहीं होता है, उसके लिए एक लंबा पीरियड चाहिए होता है। तो जनरली उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कोई भी हम पॉलिसी लेके आएंगे तो उसको हम कितने ईयर के लिए लेके आएंगे, 5 ईयर के लिए लेके आएंगे, और जिसको कि आप 5 ईयर प्लान के नाम से भी जानते हैं, राइट। और इसी को यहीं पे लिखा हुआ है नोन एज द 5 ईयर प्लान, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए या इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए आपको जनरली कितना पीरियड लिया जाता है, 5 ईयर प्लान लिया जाता है, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था, होप सो कि आपको समझ आया होगा। वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है जल्दी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, राइट। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं हो जाता है, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू देखने के लिए, बाय।